इंडिया की बड़ी शानदार जीत हुई है। लेकिन हर्षित राणा का जो वो कंकशन सब्स्टिट्यूट वाला फ़ॉर्मूला जो गौतम गंभीर ने अपनाया, वो बहुत सारे लोगों को ना भाई सही नहीं लगा। लिटरली आप कह सकते हो जो इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे कि यार जब आपने एक ऑलराउंडर है, उनको चोट लगी है एंड आपने उनको रिप्लेस करना है, तो आप उसकी जगह पे एक प्राइम बॉलर को क्यों लेके आ रहे हो? एंड कहीं न कहीं यहाँ पे जॉस बटलर उस चीज़ से खुश नहीं था। लेकिन इंडिया की ये जीत आप कह सकते हो हर्षित राणा का वो रोल बहुत बड़ा था। मतलब अगर हर्षित राणा वो 2 विकेटें इंपॉर्टेंट विकेटें नहीं निकालती, तो हो सकता था इंडिया के हाथों से ये मैच जो है, वो चला जाता। लेकिन हाँ, वहाँ पे और भी प्लेयर है जिनका आपको यहाँ पे तारीफ़ करना पड़ेगा जैसे कि वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंडिया के लिए सबसे पहला विकेट वो रवि बिश्नोई ने ही निकाला। मतलब जो बेन डकेट वहाँ पे भाई लेग साइड में मारना चाह रहे थे ना, वहाँ पे उसकी बॉल दूसरी तरफ जाके कैच चली जाती है एंड वहाँ पे इंडिया को पहली विकेट मिलती है। क्योंकि पावर प्ले तक इंडिया ऐसा लग रहा था कि ये मैच हार जाएगी। हालाँकि देखो बैटिंग की आज आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया की तरफ से जिस तरीके की बैटिंग यहाँ पे की गई है, हार्दिक पांड्या की तरफ से, शिवम दुबे की तरफ से, आप कह सकते हो एक्चुअली में अगर आज किसी ने इंडियन क्रिकेट टीम को वो हार से बचाया है, तो ये हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर है, वो शिवम दुबे जैसा प्लेयर है। हालाँकि शिवम दुबे इंजर्ड हो गए एंड उनको चोट लग गई एंड वो चले गए, जिनके रूप में जो है हर्षित राणा को लाया गया। लेकिन आपको जो है वो हर्षित राणा को बहुत ज़्यादा जो है वो भाई सराहना करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको हार्दिक पांड्या की जो है तारीफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि ये अकेला ऐसा प्लेयर था जो वहाँ पे खड़ा रहा। अगर मान लो ये प्लेयर वहाँ पे आउट हो जाता, जिस तरीके से इंडिया की 3 विकेटें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ओवर में गई थी, जो साकिब महमूद के ओवर में गई थी। आप सोचो अगर हार्दिक पांड्या उस जगह पे बैटिंग नहीं करता, तो इंडियन क्रिकेट टीम की हालत क्या होती? क्योंकि जो टारगेट हमने दिया ना, वो टारगेट इंग्लैंड के लिए वो टारगेट भी 5 सेफ टारगेट नहीं था। वो टारगेट भी जो इंग्लैंड है वो चेज़ कर सकती थी, बड़े-बड़े आराम से चेज़ कर सकती थी। लेकिन उस टारगेट को हार्दिक पांड्या ने वहाँ तक पहुँचाया एंड फिर आप देख लिए भाई हमारे बॉलर्स ने जो रवि बिश्नोई है, फिर उसके बाद आप कह सकते हो अक्षर पटेल, उसके बाद फिर यहाँ पे आप बात कर सकते हो अपने हर्षित राणा की। इन सब ने मिलके जो है वो टारगेट चेज़ करने नहीं दिया इंग्लैंड क्रिकेट टीम को एंड ये तारीफ़ लायक भाई काम जो है हार्दिक पांड्या ने किया, शिवम दुबे ने किया, जिन्होंने उस लेवल तक जो है वो स्कोर को पहुँचाया। क्योंकि अगर वो लोग नहीं चलते, तो इंडिया की जो है बड़ी जल्दी विकेटें गिर जाती एंड इंडिया हो सकता था 110-120 पे जो है वो ऑल आउट हो जाती। लेकिन हार्दिक एंड शिवम ने बचा लिया। हालाँकि मैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा रवि बिश्नोई की क्योंकि जिस तरीके से बेन डकेट वहाँ पे विकेटें निकाल रहा था और उसके अलावा फिल सॉल्ट जो है सॉरी बेन डकेट रन मार रहा था एंड फिल सॉल्ट जो रन मार रहा था, पार्टनरशिप अगर आप देखो तो पावर प्ले में ही पार्टनरशिप 50 प्लस की हो गई थी। यानी हमें लग रहा था कि यार 180 का टारगेट जो है वो बड़े आसानी से चीज़ हो जाएगा क्योंकि आप देखो तो बेन डकेट ने वो लगातार चौके लगा के हार्दिक पांड्या के ओवर में आप देखो वो उसने लगातार चौके लगाए एंड वो जो प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर थी उन्होंने वो प्रेशर रिलीज़ कर दिया था। फिर बाद में रवि बिश्नोई ने वहाँ पे पहला विकेट लिया एंड वहाँ से विकेट के सिलसिले जो है वो स्टार्ट होते गए। फिर उसने आप कह सकते हो जॉस बटलर जैसे प्लेयर को भी आउट किया। तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक मिक्सअप वाली फीलिंग जो है आप कह सकते हो आज के मैच में थी एंड ये बड़ा खुशी का माहौल है इंडिया के लिए। इंडिया जो है वो सीरीज़ जीत चुकी है यहाँ पे एंड ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछते हो तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी। भले ही सूर्य कुमार यादव यहाँ पे बैटिंग में कुछ भी करा हो और यहाँ पे संजू सैमसन बैटिंग में कुछ भी करा हो, लेकिन सूर्य कुमार यादव की कप्तानी अच्छी थी क्योंकि तीसरे ओवर तक यहाँ पे जब इंडिया को बहुत ज़्यादा रन्स पड़ गए थे, तो उन्होंने जो स्पिनर्स का जो है वहाँ पे इंट्रोडक्शन करा, रवि बिश्नोई को लाया एंड वहाँ पे इंडिया को जो है वो विकेट मिलना स्टार्ट हो गई। जो कि मैं कहूँगा एक बहुत ही गेम चेंजिंग मोमेंट वहाँ पे बॉलिंग में थी। लेकिन बैटिंग में गेम चेंजिंग मोमेंट जो है ना, वो हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे की बैटिंग थी जहाँ पे इंडिया के लिए उन्होंने जो है वो 180 प्लस का टारगेट जो है वो सेट किया क्योंकि 79 पे इंडिया की जो है वो 5 विकेटें गिर गई थी। आप सोचो 79 पे 5 विकेट गिरना कहीं न कहीं भाई ये बहुत बड़ा कंसर्निंग चीज़ था इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। बाकी इस मैच को लेके आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट में बताना क्योंकि ये बहुत ही गजब तरीके का मैच था। अगर आप देखो तो एंड तक आप समझ नहीं सक रहे थे कि यार कौन-सी टीम जीतेगी, इंडिया जीतेगी, इंग्लैंड जीतेगी एंड ओवरऑल कहीं न कहीं वो चीज़ें जो है वो हमारे लिए काम कर गई। बॉलिंग में एंड फिर बैटिंग में तो हार्दिक एंड शिवम ने बचा ही लिया था। बाकी इसको लेके जो कुछ कहना है आप नीचे कमेंट में बताना, मैं जल्दी जानना चाहूँगा।